हमारा कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता खाली सरकार से नहीं बन चलता है। कार्यकर्ता के लिए देखने के लिए लोकल यहाँ पर ये आदमी जो विधायक बनता है कार्यकर्ता को ही देखता है और कार्यकर्ता ही हमारा रीढ़ है। तो हम बता रहे हैं कि अभी तक क्लियर ना हो पाया है कि किस जाति के से ही उम्मीदवार होगा, बैस से होगा या हम लोग के अल्पसंख्यक से होगा, ये यादव से होगा, ये अभी क्लियर ना हो पाया है सर। अभी क्लियर होगा, इस पर बात चल रहा है कि चाहे जिनका टिकट मिले हम लोग सब एकजुट होकर के बढ़िया ने हम तो मांग किए हैं कि सर देखिए ऐसा नेता के दीजिए, जैसे हम लोग के दो नेता के जो हम नाम बताए वो ऐसे नेता को दीजिए कि सिरघाटी को संभाले। सिरघाटी एक जिला का व्यवस्था रखता है। आप देख रहे हैं विज़न आजकल और मैं हूं इमरान अली। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर जी सिरघाटी प्रखंड के उप प्रमुख हैं और राष्ट्रीय जनता दल के किसान प्रकोष्ठ के गया ज़िला के अध्यक्ष हैं। सर आपका स्वागत है विज़न आजकल में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये पहला सवाल आपसे कि अभी सिरघाटी विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल के टिकट को लेकर कई तरह के दावे हो रहे हैं। कई बार कहा जा रहा है कि मंजू अग्रवाल ही रिपीट होंगी, कई बार कुछ और नाम बदलने की बात आ रही है, कई बार ऐसा आ रहा है कि ये अल्पसंख्यक सीट हो सकता है। तो अलग अलग तरह की बातें लोग आ रही हैं, अलग अलग तरह के दावे लोग कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है राष्ट्रीय जनता दल का क्या यहाँ पर स्थिति हो सकता है और आप राष्ट्रीय जनता दल में क्या चाहते हैं कि किस तरह के हालात के लिए बेहतर होगा? अभी सर हम लोग के मत अधिकार यात्रा चल रहा था और ख़ास करके हमारा पार्टी में राष्ट्रीय जनता दल में सभी तरह को आरक्षण से फुलफिल किया जा रहा है। पंचायत से लेकर के ऊपर तक आरक्षण की व्यवस्था जो सरकार के कोटा में चलता है उस तरह से लागू हमारा पार्टी में है। जैसे सिरघाटी में हमारा प्रमुख एसी सीट है तो हाँ प्रखंड अध्यक्ष एसी को बनाया जा रहा है, लेकिन किसी कैटेगरिया के चलते यहाँ थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। यहाँ के बदले में डोभी में रखा गया है और जौन पंचायत में मुखिया आरक्षित है वहाँ के पंचायत अध्यक्ष को भी आरक्षित बनाया गया है। तो हमारा पार्टी में विजन ये है कि जितने तरह के कैटेगरी है सबको सेट करना है सर। जो आरक्षित सीट है तो है वो अलग से है, पहले से सरकार में आरक्षित चल रहा है। और अभी जो है हमारा पार्टी क्या कर रही है कि प्रत्येक जगह पर व्यवस्था दे कर कहाँ पर किसको लड़ाना चाहिए उस तरह से प्रत्येक कैटेगरिया को ही बंटवारा करके ही चुनाव की। सिरघाटी में महिला चेयरमैन हैं नगर परिषद की, तो इसका मतलब आपकी जो महिला विधायक हैं वो रिपीट होंगी? नहीं, महिला चेयरमैन पर बात नहीं कर रहे हैं सर। हम आपको प्रखंड अध्यक्ष के लिए बात किए और जहाँ पर ही महिला की बात आ रही है चुनाव लड़ाने के लिए तो महिला के लिए भी व्यवस्था बनेगा, लड़ेंगे। लेकिन महिला का लड़ाया गया है सोच समझ कर कि महिला कामयाब होगी, लेकिन महिला कामयाब नहीं निकली। इसलिए इनको टिकट के लिए हम तो 100 में 100% कहेंगे कि इनका टिकट नहीं मिलेगा। बाकी रह गई बात कि अब कौन जाति से यहाँ टिकट मिल गया अगर मंजू जी को रिपीट तो क्या होगा? मंजू जी को टिकट मिल जाएगा तो हम तो साथ नहीं रहेंगे। इसमें तो कोई लेकिनपन तो है नहीं। अच्छा, किसी भी हाल में नहीं रहेंगे साथ। काहे रहेंगे नहीं रहेंगे साथ? जितना हमारा कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता खाली सरकार से नहीं बन चलता है। कार्यकर्ता के लिए देखने के लिए लोकल यहाँ पर ये आदमी जो विधायक बनता है कार्यकर्ता को ही देखता है और कार्यकर्ता ही हमारा रीढ़ है। तो क्या उपेक्षा हुई कार्यकर्ताओं की? कार्यकर्ता ही हमारा रीढ़ है और कार्यकर्ता को एक काम आज तक ने ये नहीं की तो कार्यकर्ता के सबके कमर तोड़ कर रख दी। जितने हम सुधारे थे पिछले साल हम लोग के यहाँ विधायक नहीं था, इससे कहीं बढ़िया हमने उसको सुधार करके रखा था। लेकिन जैसे ही आपके यहाँ अगर खाना घर में रखा हुआ है, आपके यहाँ चावल रखा हुआ और खाना अगर ना बने तो कैसा लगेगा? तो वही स्थिति होगा। मेरे के यहाँ चावल रखा हुआ है और कार्यकर्ता भूखे मर रहा है तो इस स्थिति में तो हताश होगा। अगर खाना घर में हमको यहाँ चावल नहीं है तो हम संतोष करके रह सकते हैं। आपकी बात है ना, आरजेडी कार्यकर्ता तो उनके साथ हैं। कार्यकर्ता कोई साथ नहीं, पूरे विधानसभा में घूम करके चल के देख सकते हैं, कोई कार्यकर्ता साथ में नहीं है। जो मैंने इक्का दुक्का का तो कह नहीं सकते हैं, लेकिन कोई कार्यकर्ता आपको साथ नहीं है। कार्यकर्ता एक भी साथ नहीं रहेंगे। बहुत दुखी है कार्यकर्ता। तो ये क्या ऐसा नहीं होगा कि ये आपस की जो लड़ाई है आप लोगों की, इससे आपकी पार्टी को नुकसान हो सकता है या बिखराव हो सकता है?
ना वैसा कोई विशेष नहीं है। अब पार्टी चयन कर रही है हाँ। कि हाँ किसको टिकट, किसको लड़ाना है चुनाव। अभी सबसे पहले तो हम बता रहे हैं कि अभी तक क्लियर ना हो पाया है कि किस जाति के से ही उम्मीदवार होगा, बैस से होगा या हम लोग के अल्पसंख्यक से होगा, ये यादव से होगा, ये अभी क्लियर ना हो पाया है सर। अभी क्लियर होगा, इस पर बात चल रहा है, आज कल से स्टार्ट हुआ है। आजकल से इस पर चर्चा बैठ के मंथन चल रहा है कि कहाँ कहाँ किसको लड़ना है, उसके बाद यहाँ से टिकट का क्लियर होगा। सर लोग बोलते हैं, अल्पसंख्यक नेता बोलते हैं कि आरजेडी में एम वाई समीकरण तो है, एम वाई तो है, लेकिन ये पार्टी सिर्फ वाई का देखती है, एम का नहीं देखती है। यादवों के चहेते नेता शकील अहमद खान थे और वो यहाँ पे हार जाते हैं। तो क्या ये जो आरोप है अल्पसंख्यक नेताओं का, इस आरोप के बारे में क्या कहेंगे आप? इस आरोप के बारे में हम मैंने कहीं से कोई कटौती नहीं का, आरोप सत्य है। कुछ लोग थे हमारे दल में ऐसे लोग जो कहीं न कहीं जा कर के इनको हराने का काम किया। ये कोई जाति के नेता नहीं थे। हमको खुद, हम बहुत छोटा थे उस समय, जिस समय इनसे हमने काम लिया, अभी नहीं है, देखिए हमको अंदर से आत्मा फटता है। इतना बड़ा काम किए थे मेरे लिए, बिना जान पहचान के हम इनके पास गए। ऐसे चुनाव में तो इनको गुरुआ में हर समय पता चला कि शकील साहब आए हुए हैं, तो अपना गाड़ी लेकर के, जो था मोटरसाइकिल था, जो लेकर दौड़ जाते थे। क्या चलिए शकील साहब ऐसे, यहाँ बगल में यहाँ बनाए हुए हैं सर्किट हाउस कहिए सरघाटी के लिए, आई भी। तो उसमें जब जब वो आते थे तो हमको कहीं ना कहीं से अगर पता चल गया, फ़ोन का ज़माना भी नहीं था, लेकिन पता चल गया कि शकील साहब आए हुए हैं, तो बेहताशा दौड़ लाते थे। इतना बढ़िया नेता थे कि उनके बाद एक ही नेता थी जो हम पूरे बिहार में कोई ऐसा नेता नहीं है। एक नेता थी जो थी मालती देवी, वो बेचारी दुनिया में नहीं रही। बहुत से कार्यकर्ता को भी काम करते, उसी तरह से शकील साहब का कार्यकाल कार्यकर्ता के ऊपर रहता था, बहुत बढ़िया काम रहता था। उनसे मतलब कोई टक्कर का है ही नहीं। और वो समझ जाए कि दूजे लालू यादव थे, और उनको ना रहने से कुछ लोग बता रहे हैं कि कुछ लोग गलत किया, बहुत गलत किया है। इसको बर्दाश्त करने लायक नहीं, बर्दाश्त उनसे नहीं हो पाया, इसलिए कहीं न कहीं उनका दुनिया में नहीं रह पाया। इतना बढ़िया नेता मतलब कह नहीं सकते सर। हम पटना, क्या संदेश होगा, आखिरी संदेश अपने कार्यकर्ता के लिए, पार्टी के संगठन के लिए क्या कहेंगे आप? हम तो सर चाहेंगे कि चाहे जिनका टिकट मिले, हम लोग सब एकजुट होकर के बढ़िया ने, हम तो मांग किए हैं कि सर देखिए ऐसा नेता के दीजिए, जैसे हम लोग के दो नेता के जो हम नाम बताए, वो ऐसे नेता को दीजिए कि सरघाटी को संभाले। सरघाटी एक ज़िला का व्यवस्था रखता है और ज़िला मुख्यालय है, तो मुख्यालय में ऐसा नेता दीजिए कि पूरा आपको अनुमंडल को संभाल के रखे और सभी को काम करे। ऐसा कार्यकर्ता को नहीं दे दीजिए कि अपने आप में खाली रहे और बाकी जनता सब भाड़ में जाओ। ऐसा कार्यकर्ता को अगर दीजिएगा तो यहाँ के कार्यकर्ता और जनता जितना भी है आपको निगलेक्ट कर देगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद सर। तो वीवर्स, ये थे लाल बहादुर शास्त्री जी, जो शेरघाटी प्रखंड के उप प्रमुख हैं और किसान प्रकोष्ठ के गया ज़िला के राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय जनता दल के बहुत सक्रिय नेता हैं। हमसे बातचीत कर रहे थे विधानसभा चुनाव को लेकर, शेरघाटी में राष्ट्रीय जनता दल की क्या स्थिति होगी, किन्हें टिकट मिलेगा और किस तरह से ये जो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं उनको किस तरह से ये एकजुट करेंगे, इस पर हमसे ख़ास गुफ्तगू कर रहे थे लाल बहादुर शास्त्री जी। वीवर्स, आप जानते हैं हम रखते हैं आपका सवाल, उठाते हैं जन सरोकार का मुद्दा। हमसे जुड़े आप बहुत बहुत शुक्रिया।